जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। साथियों, सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं। सारी रात उल्लू के जैसे जागकर या थोड़ा सा सोकर मन में जो उद्गार हैं उन्हें अपने लोगों के साथ शेयर करने का यही एक मात्र माध्यम हमारे पास है कि हम अपने लोगों को सद्मार्ग की ओर ले जाने का काम करें। हम कैसे स्वधर्म, मानव धर्म और राष्ट्र धर्म निभाएं। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? विशेषकर अपनी नई पीढ़ी के लोगों से मुझे यही कहना है कि हम कहीं उस कोल्हू के बैल या गधे की तरह गोल गोल तो नहीं घूम रहे हैं। क्या हम स्वधर्म निभा पा रहे हैं? व्यक्ति को, इंसान को सबसे पहले स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? उनसे मेरी विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि वह इस ओर अवश्य विचार और चिंतन करें कि पशु के समान जिंदगी जीना और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पशुवत जीवन देना कहाँ तक न्याय है। व्यक्ति को सबसे पहले यह सोचना चाहिए, यह चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे स्वधर्म निभाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्वयं अपने परिवार के लिए, अपने लिए अपना धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। सुबह जागकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, मुंह धोकर बीड़ी गुटखा चबा लेना मात्र यह स्वधर्म नहीं है। व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं कि अपने स्वयं के साथ साथ अपने परिवार के लिए उपयोगी बनूं। कहीं मैं अनुपयोगी तो नहीं बन रहा हूं। अपने परिवार के लिए, अपने देश राष्ट्र के लिए मुझे यह सोचना चाहिए कि मैं अपने जितने भी गलत कार्य हैं, चाहे वह दिन भर पान बीड़ी गुटखा खैनी खाकर बर्बादी कर रहा हूँ, शाम को गंदा आशव पीकर गधे की तरह पड़ा रहता हूँ, तो क्या यही मानव धर्म है? यह तो बिल्कुल भी मानव धर्म नहीं है, यह पशु धर्म है। जैसे पशु गोल गोल घूमता है, हम भी सारे दिन गोल गोल घूमते हैं, वही कर्म करते हैं। जैसे पशु गोबर लीद लैट्रिन करता है, उसी तरह हम भी करते हैं। हम भी उसी तरह खाते हैं और उसी तरह पड़े रहते हैं, सो जाते हैं। क्या यही स्वधर्म और मानव धर्म है? चिंतन मनन और मानसिक मंथन कीजिए और समझिए कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस गांव, शहर और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनूं।
अपने परिवार के बारे में पहले व्यक्ति सोचे कि मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे सुसंस्कृत और शिक्षित बनाकर उसे आगे ले जाने का काम करूं। केवल मैं अपने लिए ही जीता हूं तो यह मानव धर्म नहीं है, यह राष्ट्र धर्म तो क्या होगा। उसके बाद उसे सोचना चाहिए कि मैं ऐसे कुछ सम्यक कर्म करूं कि मैं अपने लोगों के लिए, अपनी कौम तथा मानव सभ्यता के लिए, अपने राष्ट्र और पृथ्वी के लिए भी उपयोगी बनूं। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूं। आज सारा देश जिन लोगों के कारण दुखी और बर्बाद है, जो लोग ठीक उसी तरह जैसे एक सर्प दीमक के द्वारा बनाए घर में बलपूर्वक निवास करता है और उन्हीं दीमकों को खाकर अपना आहार भी बनाता है, एक संस्कृति ऐसा ही आज कर रही है। वह कोई भी किसी तरह का श्रम साध्य कर्म नहीं कर रही है, लेकिन हमारे अपने लोग रात दिन कोल्हू के बैल की तरह कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार का पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छी तरह उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें यह समझना और सोचना होगा कि वह कौन लोग हैं जो हमारी कमाई पर, हम कमेरा श्रमजीवी वर्ग की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, जिन्हें हम व्यापारी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह लुटेरे हैं जो रॉ मटेरियल हमसे ही लेकर हमारे ही धन से कुछ मशीनें जहाँ लगाई गई हैं, उन चीज़ों को प्रसंस्करण कर जहाँ पर हमारे ही हम ही रात दिन कमाई करते हैं, श्रम साध्य कर्म करते हैं, तब वह मशीनें संचालित होती हैं। वह हमारी ही भूमि पर लगी हैं, क्योंकि वह सारी ज़मीनें लीज पर ली गई हैं। वह सारा धन उसमें लगा है, वह हमारा है, क्योंकि सबसे बड़े टैक्स देने वाले हम हैं। तो अब मानव सभ्यता का यह धर्म है कि उसे बैठकर इन बातों का चिंतन मनन करना ही चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आगे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय, निरापद और सुकूनमय बनाएं, कैसे अपने बच्चों की जीवन को सुखी बनाने का काम करें। वह कौन लोग हैं जो हमसे और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों से भी एक स्वच्छ सुकूनमय जीवन छीन रहे हैं। जो लोग 100% व्यापार पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, उनमें किसी तरह की कोई भी अतिरिक्त योग्यता या फिर प्रतिभा नहीं है। देश के लोगों, जरा सोचो समझो, चिंतन मनन मानसिक मंथन करो। जो लोग पूरी तरह आज सत्ता पर कब्जा किए हुए बैठे हैं, क्या वह अपना मानव धर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं? कैसे वह एक दूसरे से लड़ाकर अपना जीवन आगे आने वाली अपनी पीढ़ियों का संपन्न और स्वच्छ बनाकर, सुकूनमय बनाकर, जो काजू बादाम की रोटियां खाकर, महंगी महंगी विदेशी सब्जियों का
उपभोग कर रहे हैं, जो हवाई जहाज़ों में उड़ रहे हैं, वह सारा का सारा हमारी कमाई से यह सब हो रहा है। आप देखें और समझें। केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर सोचा जाए, आज़ादी के पहले क्या स्थितियां थीं। हमारे लोगों के पिछवाड़े पर झाड़ू और मटकियां गले में टांगी गईं। हमारे लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर जिन लोगों ने बनाकर रखा, आज वह हमें सुखमय जीवन नहीं जीने दे रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बनाने के षड्यंत्र लगातार रच रहे हैं। 100% सत्ता पर कब्जा किए हुए बैठे मुट्ठी भर लोग एक ऐसे धर्म का हवाला देते हैं जो इस पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं। उन पात्रों की कल्पना हमारे दिमागों में भर रहे हैं। हमारे ही धन से सजे हुए मंडपों में बैठकर हमें गाली भी दे रहे हैं, हमें नीच, शूद्र और गुलाम भी कह रहे हैं। फिर भी हम उनके सामने बैठकर तालियां बजाते हैं। क्या यह एक इंसान का धर्म है? क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सारा का सारा क्या माजरा है? क्या वह पात्र, वह कपोल कल्पित पात्र इस पृथ्वी पर हुए? आज दुनिया सांस पर सवार होकर चांद, सूरज और मंगल ग्रह तक पहुंच रही है, और हम उन वरदान देने वाले पात्रों में उन हजारों साल पहले जो कभी थे ही नहीं कि कोई आणविक अस्त्र चलाने वाली भी शक्तियां थीं, लेकिन जब देश पर मुगल आए, अन्य आक्रांता आए, तो हमारे पास टूटी लाठियां और जंग खाई तलवारें थीं, जिनसे हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ सके और हम लगातार गुलाम होते रहे। कहाँ गए वह आग्नेय अस्त्र और वह मंत्र जिनसे हम लोगों को भस्म कर दिया करते थे, लोगों को वरदान देकर उन्हें संपन्न और शक्ति संपन्न बना दिया करते थे? क्या आपको मानव धर्म यह नहीं कहता कि यह सोचना चाहिए कि वह सोमनाथ का मंदिर, जहाँ पर 20,000 लोगों को एक लुटेरों की संस्कृति जो आज भी हमारे देश में विद्यमान है, जिनका शमन नहीं किया जा रहा है, जिन्हें अपनी हद में रहने का एक कहना चाहिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों ने 20,000 लोगों को काटा, सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गए, और जो कहते थे कि हम ऐसे मंत्रों का आवाहन करेंगे कि वह दिव्य शक्ति उन्हें जलाकर भस्म कर देगी, उस दिव्य शक्ति के मंदिर को तोड़ दिए गए और सारे धन को लूट लिया गया। हे इस देश के, इस मुल्क के मालिकों, कुछ तो रहम करो इस देश पर, और उस लुटेरी संस्कृति के व्यक्तियों को भी यह, अगर वह वास्तव में राष्ट्र भक्त हैं, तो सोचना और समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भी मानव विरोधी कर्म किए, हमें उन पर लज्जा आए, हम उस पर शर्मिंदा हों और उसे जस्टिफाई करने का काम करें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। उस विचारधारा को वह कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी ही बनाकर रखेंगे, और हम हैं कि उनके गुलाम बनकर उस व्यवस्था को परिष्कृत और उन्नत बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि उस व्यवस्था में हम गुलाम हैं, नीच हैं, शूद्र हैं। हम कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, लेकिन राम राज्य में उठाकर देखो नज़र कि किस तरह शंभू को वध किया गया,
कैसे हमें अछूत, शूद्र और नीच बनाकर गांव शहर से दूर बाहर बसाया गया, जहां पर उनकी मलमूत्र की गंदी नालियां बहती थीं, जो हमें जूठन खाने को देते थे और मुर्दों के उतरे कपड़े पहनने को देते थे। उसी व्यवस्था को आज के उनके वंशज जस्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या इस मुल्क के मालिकों का यह स्वधर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म नहीं हो जाता है कि हमें उन्हें सुधारने का कोई भी यत्र तत्र सर्वत्र व्यवस्था नहीं करना चाहिए? हम लोग क्यों और कब तक उनके गुलाम बने रहेंगे? एक ऐसे धर्म के नाम पर हम गुलाम बने हैं और कब तक बने रहेंगे? क्या हमारा जीवन आज कष्टप्रद स्थितियों में नहीं है? हम अपनी बात चौराहे पर खड़े होकर नहीं बोल सकते। स्थितियां मुझे देखकर आप समझ सकते हैं कि मैं डरकर किन परिस्थितियों में यह उद्बोधन आपके सामने बोल रहा हूँ। आप लोग जानें और समझें कि आज दुनिया साइंस पर सवार होकर कहाँ पहुँच गई और यह दुष्ट लोग हमें उसी षड्यंत्र में जकड़कर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। हमारा जीवन आज जितना भी सुखमय हुआ है वह विज्ञान से हुआ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से उन्नत हुआ है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जिन व्यक्तियों का जीवन धर्म से चल रहा है, जिनका जीवन तथा आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन उस धर्म से संपन्न, सुरक्षित और सुकूनमय बन रहा है, वह निभाएं उस धर्म को और बचाएं उस धर्म को। हमें लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए अपने हक अधिकारों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आगे आने वाली पीढ़ियों की संपन्नता की। हमें लड़ाई लड़नी चाहिए सीएम पीएम बनने की, पीसीएस आईआरएएस तथा कलेक्टर एसपी बनने की। हमें लड़ाइयाँ लड़नी है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था लागू करने की। हमें लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए समानता के लिए, जिससे यह राष्ट्र के साथ साथ विश्व में हमारी संपन्नता के गुणगान हों और हमारा देश दुनिया की नज़रों में आगे बढ़े। क्या ऐसा नहीं हो सकता था पिछले 75 साल में, जब से यह तथाकथित आज़ादी आई है, जो वास्तव में एक ट्रांसफर और पावर था, जो ब्राह्मणों ने स्वयं के पास आज़ादी को गुलाम बना लिया, अपने यहाँ उसे कहना चाहिए अपने यहाँ बंधक बना लिया, और हमारे लोग उस चीज़ को, उस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। हमारे अपने लोग एक ऐसे धर्म में फंसे हैं जो धर्म उनका कभी था ही नहीं। अरे मुल्क के मालिकों, कुछ तो रहम कीजिए, अपने पूर्वजों की संस्कृति को कुछ तो विचार कीजिए, जिन्होंने बड़े ही पुरुषार्थ से, बड़े ही पौरुष से इस देश को गुलामी से बचाया। जब तक हमारे पूर्वजों का शासन रहा, कोई विदेशी आक्रांता, नज़र उठाकर देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहद्रथ मौर्य तक कोई व्यक्ति इस राष्ट्र की ओर निगाह उठाकर नहीं देख सका था। यह जितने भी पूर्व काल के दिखाए जाते हैं, जैसे पाल वंश तक, यह सब वंश के नाम से थे, कोई जातियां उस समय थी ही नहीं। जरा विचार कीजिए यह जातियां किन लोगों के द्वारा निर्मित की गईं और उन जाति और वर्ण का निर्माण कर हमारे लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, पशु समान बना दिया। और हम हैं कि आज भी उसी धर्म का गुणगान किए जा रहे हैं, उसे ही हम चाहते हैं कि राम राज्य
और हिंदू राष्ट्र, जरा नज़र उठाकर देखो और चिंतन मनन मानसिक मंथन करो कि वास्तव में हिंदू राष्ट्र में क्या है, राम राज्य में क्या है। बहुजन वर्ग की केवल गुलामी ही हिंदू और राम राज्य है, जहाँ पर एक ऐसी संस्कृति राज करना चाहती है जो आज भी राज कर रही है, जो किसी भी तरह का श्रम साध्य कर्म नहीं करना चाहती, जिसने आज़ादी के बाद 300 लाख करोड़ रुपया देश का लूट कर विदेशों में जमा कर लिया और उस धन को अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगने दिया, वरना आज हमारा देश चीन, रूस, जापान और अमेरिका से आगे होता, क्योंकि हमारे 85% समुदाय के लोग इतने श्रमशील हैं। कमेरा वर्ग, किसान, ओबीसी समुदाय इतना मेहनती है कि वह इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता, लेकिन लुटेरों ने लूट कर देश को बर्बाद कर दिया और उनके वंशज आज उसी व्यवस्था को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ जाएं, किधर जाएं। और वास्तविकता यह है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्धजन हैं, जो शिक्षित हैं, जो उन्हें आगे बढ़कर शिक्षित करने का काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्राणों के मोह में डूब के बैठे हैं। ऐसा ठीक नहीं है। बोलिए, समझाइए और समझिए। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।